अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा अपने रिस्क समझने चाहिए और अगर आपके पैसे खोने के चांसेस कम भी हों तो भी आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या बिटकॉइन यहां से नीचे गिर सकता है और ऐसा होने के चांसेस क्या है, और अगर ऐसा होता है तो ये कितना नीचे गिरेगा और मैं इसे कैसे ट्रेड करने की सोचूंगा। अब मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन यहां से नीचे नहीं गिरने वाला, बल्कि ये एक काफी अच्छे बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न में है और ये इस समय मुझे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न लग रहा है और इसके प्राइस में से ऊपर निकलने के चांसेस काफी अच्छे हैं इस समय मेरे हिसाब से। पर जैसा मैंने कहा, यहाँ थोड़ा चांस अब भी है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है और इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस चार्ट पर जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो है ये पैटर्न। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर दो लाइनें लगा दूं तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस तरह से एक राइजिंग वेज पैटर्न में था और ये मेरे हिसाब से एक अच्छा पैटर्न था, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में जोश है और प्राइस एक स्टीप एंगल पर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। और इस पैटर्न के अंदर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन में काफी दम था और ये काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। पर अब दिक्कत की बात यह है कि बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिर गया है और इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से तोड़ने का मतलब यह है कि मार्केट का मोमेंटम, मतलब इस ट्रेंड में जो दम था, इसका जो जोश था इसमें, वो अब कम हो गया है। इस मार्केट में जोश कम हो गया है। तो जब यहां पर मोमेंटम अच्छा था तब इसका प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा था, पर अब ये कम हो जाने की वजह से ये पैटर्न के बाहर गिर चुका है और ये चीज हमें पहले से ही पता है। यहाँ पर इस 1 घंटे वाले EMA रिबन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ दिनों पहले ही ये रिबन पलट कर बेरिश हो गया था। वैसे ये 1 घंटे वाले चार्ट पर बार बार ऐसे ही ये पलटता रहता है और ये सबसे ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। इस टाइम फ्रेम पर आप इतना ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, पर इसे बदल के मैं अगर आपको 4 घंटे वाला चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर भी बिटकॉइन को इससे काफी बार सपोर्ट मिला था, पर अब ये अच्छे से इसके नीचे गिर चुका है। और आप वैसे YouTube के सर्च बार में ऐसे EMA 4 फ्लाइज लिखकर इस इंडिकेटर पर मेरा ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है तो आपको ये भी पता होगा कि जब इस पर ये मूविंग एवरेजेस की फैलावट कम होने लग जाती है और ये रिबन पतला होने लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड का मोमेंटम अब कम हो चुका है। तो इस मार्केट में हमारे पास ऐसे साइंस है जो हमें बता रहे हैं कि इस ट्रेंड में दम अब खत्म होता जा रहा है। जैसे अब बिटकॉइन इस पैटर्न में से बाहर गिर गया और ये दोनों 4 घंटे और 1 घंटे वाला EMA रिबन भी हमें यही दिखा रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में मोमेंटम कम हो गया है। और अगर यहां आप ध्यान से देखें तो बिटकॉइन को इस ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन भी मिल चुकी है। इस लाइन को बिटकॉइन ने 3 बार सपोर्ट की तरह यूज किया था और अब इसे कुछ दिनों पहले इस लाइन को रीटेस्ट करके इसने रेजिस्टेंस बना दिया। तो हमारे पास ऐसे साइन जरूर है जो हमें बता रहे हैं कि इस ट्रेंड को इस समय थोड़ा करेक्ट होने की जरूरत है। और एक और चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं वो है कि मैं आपको कुछ समय से एक प्राइस प्रेडिक्शन बता रहा था कि बिटकॉइन इस ऑरेंज लाइन के ऊपर अगर निकल जाता है तो ये शायद फिर सीधा अपनी अगली ऑरेंज लाइन पर पहुंच जाएगा। तो बिटकॉइन ने हमें पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल ऐसा ही करके दिखाया है। ये जो रेंज थी ये मेरे हिसाब से पूरी खाली रेंज थी और मैं ऐसा ही होने की एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पर मैंने ये लाइन 55,000 पर या 50,000 पर नहीं बनाई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट 51,000 पर बनाई थी और बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट उस लेवल को टच भी कर दिया था। इसका प्राइस सिर्फ उस लेवल से 1% कम था। तो ये काफी बढ़िया एक्यूरेसी है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये देखकर आप बिल्कुल हैरान नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैं आपको ये चीज काफी समय से बता रहा हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिटकॉइन यहां से थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब इसने अपने अगले रेजिस्टेंस एरिया को छू लिया है और इसलिए अब ये तैयार हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाने के लिए। और वैसे ये मूव बिटकॉइन के इस मूव से बहुत मिलता जुलता होगा, पर इसका बिल्कुल उल्टा। ये देखिए, बिटकॉइन इसी 51,000 वाली लाइन के नीचे गिरा था और फिर इसने ऑलमोस्ट इस दूसरी लाइन को छू भी दिया था। ये बहुत ही क्लोज था इस लेवल के। इसे अगर मैं मेजर करूं तो ये पिछली बार की तरह 1% नहीं 2% दूर था, पर फिर भी एक काफी एक्यूरेट है, क्योंकि 2% का एरर तो इतना तो मतलब मायने नहीं रखता। मेरे हिसाब से इतना एरर चलता है। तो बिटकॉइन इस लेवल के नीचे गिरा और अपनी अगली लाइन को छूते ही फिर एक V शेप रिकवरी करके ऊपर चला गया और उसके बाद ये फिर और भी ऊपर जाने लग गया। तो अब मैं कह ये रहा हूं कि यही चीज हमने कुछ महीनों पहले ही देखी थी और अब शायद फिर से हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिल रहा है, पर बिल्कुल रिवर्स में। इसका उल्टा हो रहा होगा इस समय। अगर आपने बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो और इसका प्राइस नीचे गिरे, पर मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जैसे मूव करना है वो करेगी। अगर ऐसा होना है तो ये होकर ही रहेगा और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि बिटकॉइन ने हमें ये 2-3 महीनों पहले ही करके दिखाया।
दिखाया था। तो अब ये मार्केट धीरे धीरे मोमेंटम खो रही है और बिटकॉइन अच्छे पैटर्न्स में से बाहर गिर रहा है और इसके साथ साथ प्राइस ने मेरा पहला टारगेट भी हिट कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब अगर हमें एक ड्रॉप मिलता है तो वो इस मार्केट के लिए काफी अच्छा होगा और मेरे हिसाब से हमें ये ड्रॉप अब चाहिए ताकि हम एक अच्छे से एक हेल्दी ट्रेंड को बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर पाए। चलिए, ये तो हो गई सारी बेरिश बातें। अब बात करते हैं बुलिश चीजों के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट ओवरऑल अब भी काफी बुलिश है और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। ये ट्रेंड भी काफी अच्छा है और इसमें हमें ऊपर जाते हुए पुल बैक्स भी मिल रहे हैं। इसका प्राइस भी इस समय एक फॉलिंग वेज पैटर्न में है जो कि ज्यादातर एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो अब भी काफी चीजें हमें दिखा रही है कि मार्केट एक अच्छी स्थिति में है। ये एक दिन वाला ईएमए रिबन भी इस समय बहुत बढ़िया लग रहा है और इस पर से हमें कुछ बाउंसेस भी मिले हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि बड़े टाइम फ्रेम्स पर बिटकॉइन का मोमेंटम अभी तक नहीं गया है। हाँ, यहाँ पर ये आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस जरूर दिखा रहा है, पर ये एक बड़ी टाइम फ्रेम है और इसी वजह से ऐसे डाइवर्जेंसेस को काम करने में काफी टाइम लग जाता है। और वैसे यही सवाल मुझे किसी ने कुछ दिनों पहले एक मीटअप में पूछा था और वो एक काफी बढ़िया इवेंट था वैसे, जो स्विसबर्ग ने ऑर्गेनाइज किया था। और अगर आपको भी ऐसी चीजों की जानकारी चाहिए तो आपको मेरा ट्विटर और इंस्टाग्राम फॉलो कर देना चाहिए और दोनों की लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मैं ये कह रहा था कि इस एक दिन वाले चार्ट के हिसाब से बिटकॉइन के पास काफी अच्छा मोमेंटम है और ये काफी आसानी से यहां से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अच्छी टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद मैं यही कह सकता हूं कि ये मार्केट दोनों तरफ जा सकती है, पर मैं इस समय ऊपर की साइड पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे हिसाब से इसका प्राइस यहां से ऊपर ही जाना चाहिए। तो अब इस पैटर्न पर फिर से आ जाते हैं। ये जो राइजिंग वेज पैटर्न है, इसमें ये दोनों लाइनें हमें दिखाती है कि इस पूरी रेंज में बिटकॉइन के पास कहीं ज्यादा सपोर्ट है ही नहीं और ऐसी खाली रेंजेस होने की वजह से ही इसका प्राइस एक लाइन के ऊपर निकलने के बाद सीधा अगली लाइन पर पहुंच जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रेंज बिल्कुल खाली है और इस रेंज में बिटकॉइन के पास ज्यादा प्राइस हिस्ट्री है ही नहीं। पर अब प्राइस इस एरिया में ट्रेड करने लग गया है और थोड़ी बहुत प्राइस हिस्ट्री यहाँ पर बना रहा है और हमें यहाँ कुछ नए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल सब मिल रहे हैं। तो यहाँ से एक 40,000 पर अगर हमें एक ड्रॉप मिल जाता है तो वो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा होगा और ट्रेडिंग के लिए भी ये मूव काफी अच्छा होगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन यहाँ से 42,000 पर गिर जाता है तो मैं यहाँ पर कुछ सपोर्ट की उम्मीद जरूर कर रहा हूँ और जिसके बाद वहां से बाउंस होकर इसका प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है और अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और मेरे हिसाब से ये चीज काफी हेल्दी होगी क्योंकि ये अपने करंट प्राइस से लगभग 17% गिरेगा और उसके बाद फिर से उसी लेवल पर लौटने के लिए इसे वापस 20% ऊपर आना पड़ेगा, 20%। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है पैसे कमाने के लिए। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आप दोनों तरफ इसे ट्रेड कर सकते हैं और काफी बढ़िया पैसे, काफी बढ़िया प्रॉफिट्स कमा सकते हैं ये ट्रेड करते हुए। ये तो एक तरह से भगवान हमें मौका दे रहे हैं 2 बार आसानी से बढ़िया प्रॉफिट कमाने का। और वैसे अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस मिल सकता है, जो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है अगर आप बायबिट पर साइन अप करके कुछ डिपॉजिट करेंगे तो आपको कुछ फ्री का पैसा मिलेगा जिससे आप ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं और इन प्रॉफिट्स को आप अपने बैंक अकाउंट में बाहर भी निकाल सकते हैं। और इंडिया में वैसे बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको शायद एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसका एक बार ध्यान रखिएगा। और मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकता, पर एक बार वीपीएन का जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आप सेफ रहें ट्रेडिंग करते हुए। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर बिटकॉइन यहां से नीचे गिरता है तो उसे किस लेवल पर सपोर्ट मिल सकता है। इसके लिए मैं VPVR इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा और अगर आपने मेरा इस पर ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखा है तो YouTube के सर्च बार में जाके VPVR 4 फ्लाइज लिख दीजिए और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसे देखकर आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वैसे ये वीडियो मेरे पेड कोर्स का हिस्सा है, पर यूट्यूब पे इस समय आपके लिए फ्री है। तो चलिए VPVR के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये चार्ट इस समय काफी क्लियर है। आप VPVR पर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ज्यादातर सारी वॉल्यूम 40,000 के करीब है, पर इसके थोड़ा ऊपर मतलब 45,000 46,000 के आसपास भी थोड़ी वॉल्यूम है और ये लेवल तो अपने अभी वाले लेवल से सिर्फ $2-3,000 नीचे है और इसलिए मेरे हिसाब से बिटकॉइन को इस लेवल पर गिर के एक बाउंस भी मिल सकता है और शायद सिर्फ इसी लेवल पर गिरने के बाद बिटकॉइन यहां से बाउंस होकर अपना अप ट्रेंड भी शुरू कर सकता है। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, पर ये लेवल इस एक दिन वाले EMA रिबन के बिल्कुल बीच में है और ये प्राइस रिबन
रिबन के बहुत करीब है इस समय, रिबन ने ऑलमोस्ट कैचअप कर लिया है, तो ऐसा होने के अच्छे चांसेस है इस समय मेरे हिसाब से। पर इस 45,000 वाले लेवल के नीचे बिटकॉइन के पास 40-42,000 से पहले कोई और सपोर्ट नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पूरी बड़ी सी रैली है ये, वैसे ये काफी बड़ी रैली है जिसे मैं आपको अभी मेजर करके दिखाता हूं। ये देखिए बिटकॉइन का प्राइस यहां से 37,000 से 51,000 पर पहुंच गया था, जो एक 36% का प्रॉफिट था, और ये बिटकॉइन ने सिर्फ 18 दिनों में कंप्लीट करके दिखाया है, मतलब 2.5 हफ्तों में, और 35-36% का प्रॉफिट। ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। पर सबसे मेन बात यह है इस पूरे ट्रेंड के बारे में कि बिटकॉइन को कोई ढंग से रिट्रेसमेंट ही नहीं मिली, और इसका प्राइस एक भी बार इस 40 से 42,000 वाली रेंज में नहीं लौट रहा। तो इस मार्केट में इस समय बुल्स के पास एक बहुत बढ़िया मौका है प्राइस को यहां से काफी ऊपर भेजने का, और बेयर्स के पास एक मौका है अभी अपने प्रॉफिट्स निकाल के इस मार्केट से बाहर निकल जाने का। अब मैं आप लोगों से इस $60,000 वाली रेंज के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देने वाले, और इससे आपको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड्स ही लेनी होती है। पर इस रेंज पर भी अगर आप ध्यान दे तो अच्छा है। मैंने अपने 4Flies VIP ग्रुप में हमेशा ऐसी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात किया है। मैं हमेशा ऐसी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया में बहुत सारी जानकारी है जो आपको ट्रेडिंग में मदद करेगी। वैसे ये देखिए, ये एक VIP मेंबर है जिन्होंने एक 17% का प्रॉफिट कमाया कम रिस्क लेते हुए। ये प्रॉफिट आपको छोटा लग रहा होगा, पर सोचिए अगर आप लगातार 5 बार 17% का प्रॉफिट कमाएंगे तो क्या होगा। इसकी जगह आप अगर 10, 20, 100 बार भी अगर इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा करके आपको पता चलेगा कि किस तरह से ऐसे कंपाउंडिंग करके, मतलब ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है, और आप भी इतने ज्यादा प्रॉफिट्स इतनी आसानी से कमा सकते हैं। और वैसे अगर आपको 4Flies VIP ज्वाइन करना हो तो इसके लिए स्टेप्स मैंने इस समय आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं, जिनका पालन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मैं इस रेंज के बारे में बात कर रहा था। यहां पर एक चीज है इस चार्ट पर जो बिटकॉइन के लिए काफी खराब हो सकती है, और अगर आप यहां पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने इस हरे रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर सिर्फ 2 बार ट्रेड किया है। ये रेंज 56,000 से 60,000 के बीच में है, सिर्फ $4,000 की रेंज, जो बिटकॉइन का प्राइस का सिर्फ कुछ 4 या 8, 5-6% होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने 5 बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की और इस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश की, पर 5 में से सिर्फ 1 बार प्राइस अच्छे से इसके ऊपर निकल पाया, और फिर 5वें अटेम्प्ट के बाद इसका प्राइस क्रैश होकर बहुत नीचे गिर गया, और बिटकॉइन का प्राइस उस समय तो आधे से भी कम हो गया था। तो इससे हमें यही चीज पता चलती है कि बिटकॉइन ने बहुत बार इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार ये ऐसा करने में नाकामयाब रहा। तो ये चीज नोटिस करने के बाद मैं खुद से सवाल करने लगा कि इतनी ज्यादा कोशिश के बाद भी बिटकॉइन इस लेवल को क्यों नहीं तोड़ पाया, इसके ऊपर क्यों नहीं निकल पाया। और जब आप ऐसी चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जगह और अजीब से इंडिकेटर ढूंढ के पैसे कमाने की कोशिश करने की जगह आप अपनी एनालिसिस को, अपने बेसिक्स को अच्छे से समझते हैं, तब आप ये समझ सकते हैं कि लोग इन लेवल्स पर अपना प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। इस समय अपने प्रॉफिट्स बाहर निकाल रहे हैं, और कुछ लोग अपने ट्रेड्स एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पर लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस में से निकल रहे हैं और अपने प्रॉफिट्स निकाल के साइड में रख रहे हैं, और फिर इसे ये लोग सस्ते प्राइस पर बिटकॉइन खरीद सकते हैं जब ये नीचे गिरता है। तब ये बिटकॉइन की रैली बहुत बढ़िया और तेज थी, तो अगर किसी ने बिटकॉइन काफी नीचे खरीदा होगा तो उसके लिए ये एरिया एक अच्छी जगह है अपने बिटकॉइन बेचने के लिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो कुछ समय पहले आपने मुझे बहुत बार इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा, और मैं शायद अकेला ही यूट्यूबर हूं जो इसके बारे में बात कर रहा था। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप ऐसी बढ़िया वीडियोस मिस ना करें। तो मैं कह ये रहा था कि यहां पर इस पूरे अप ट्रेंड के दौरान वॉल्यूम यहां पर बहुत ही कम थी, और बिटकॉइन ने जब $65,000 पर अपना ऑल टाइम हाई सेट किया था, तब भी आप यहां देख सकते हैं कि हमारी वॉल्यूम बहुत कम थी। इस लाइन को देखिए, इस ऑरेंज लाइन को, ये देखिए, यहां पर हमारी एवरेज वॉल्यूम जो थी, ये लाइन हमें एवरेज वॉल्यूम बताती है, और वो उस समय बहुत ही कम थी, और यहां पर हमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं मिल रही थी। ये बहुत अजीब सी बात थी। तो मैं उस समय ये सोच रहा था कि प्राइस इतना ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रही है। ये तो हमें पता ही है कि डिमांड तो जरूर थी इस मार्केट में, और बहुत लोग बिटकॉइन खरीद रहे थे, और भी लोग खरीदने के लिए तैयार थे, तो डिमांड कम नहीं थी, ये तो हमें पता है। पर इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं थी जितनी आप सोचेंगे कि एक ऑल टाइम हाई प्राइस पर होनी चाहिए। और प्राइस का ऐसे ही वॉल्यूम के बिना ज्यादा ऊपर जाने का एक ही कारण है कि लोग अपने बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हैं, और कोई अपने बिटकॉइन बेचना ही नहीं चाहता। मैं आपके लिए ये वॉल्यूम को और भी ज्यादा क्लियर बना देता हूं, ताकि आप इसे और भी आसानी से देख पाए। इसकी सेटिंग्स में बदल देता हूं। लोग ऐसी चीजों के बारे में कभी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाता रहे, पर सच्चाई यही है कि हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। तो
जब तक आप मार्केट में सच्चाई को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आपके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी मार्केट में। तो ये देखिए यहां पर जैसे ही वॉल्यूम ऊपर गई प्राइस क्रैश हो गया। यहां पर इससे पहले थोड़ी बहुत और भी वॉल्यूम कैंडल्स थी जो थोड़ी बड़ी थी और ये सब कैंडल्स भी लाल थी, मतलब ये भी सेल कैंडल्स थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब मार्केट में ज्यादा लोग अपने बिटकॉइन बेचना शुरू कर देते हैं तब हमें ऐसे बड़े बड़े क्रैश मिलते हैं। तो अब मेरे हिसाब से इस समय भी बिटकॉइन ऐसी एक सिचुएशन में हो सकता है जहां पर लोग अपने बिटकॉइन बेचकर अपने प्रॉफिट निकालने की सोच रहे होंगे और निकाल भी रहे होंगे। और जैसा मैंने कहा पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये रैली बहुत ही बढ़िया थी और बिटकॉइन का प्राइस 6 गुना हो गया था इस रैली के शुरुआत के मुकाबले। तो अगर आपने इसमें 10,000 रुपए डाले होते तो आपके पास ऑल टाइम हाई के करीब कुछ 65,000 रुपए हो गए होते, और अगर आपने 1 लाख डाले होते तो आपके पास 6 लाख होते। ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये। और इसलिए अगर आप इतने बड़े प्रॉफिट्स के बाद भी कुछ प्रॉफिट्स नहीं निकाल रहे तो मेरे हिसाब से वो तो पागल बनती है। तो कौन कहता है कि अब बिटकॉइन ऐसी सिचुएशन में फिर से नहीं हो सकता। ये देखिए यहां पर बिटकॉइन का लो था $28,000 पर, और अगर यहां से हम इसे मेजर करें तो बिटकॉइन 28-29 से 51,000 पर पहुंच गया था, जो कि 70% से भी ज्यादा का रिटर्न है। और ऐसी बढ़िया सी रैली के बाद अगर आप प्रॉफिट्स नहीं निकालते तो मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है कि प्रॉफिट्स लेने पर कोई आदमी कभी गरीब नहीं होता। और ऐसे ही आइडियाज आपको हमेशा अमीर बनाते हैं। ये बोरिंग लग रहा होगा आपको कि मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट्स बाहर निकालते रहिए और होल्ड करके मत रखिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन मून पर चला जाएगा, $1 मिलियन का हो जाएगा बिटकॉइन। ये सब चीजें ना कहना बोरिंग होगा शायद, पर आप मार्केट में पैसे इसी तरह से कमा सकते हैं। इस मार्केट में मेरे हिसाब से इस समय बहुत लोग अपने प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, और जब मार्केट में बायर्स खत्म हो जाते हैं और लोग सिर्फ प्रॉफिट्स ले रहे होते हैं तब एक रिट्रेसमेंट काफी होनी चाहिए सभी सेलर्स को मार्केट से बाहर निकालने के लिए। मतलब जो लोग अपने बिटकॉइन बेचकर यहां प्रॉफिट्स ले रहे हैं वो लोग जब निकल जाएंगे तब बिटकॉइन के पास एक अच्छा मौका होगा ऊपर जाने का। एक बहुत ही बढ़िया बुक है जो मैंने पढ़ी थी जिसका नाम है मार्केट विजर्ड्स। ये बुक जैक श्वेगर ने लिखी है और इसमें इन्होंने काफी सारे ट्रेडर्स को इंटरव्यू किया था। तो शुरू के चैप्टर्स में से एक चैप्टर में इन्होंने ब्रूस कॉर्नर को इंटरव्यू किया था, और वैसे ये बुक मैंने लिंक इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस बुक का लिंक। तो ब्रूस कॉर्नर इस बुक में कहते हैं कि उनके एक अच्छे ट्रेडर होने का एक कारण है कि वो फ्यूचर को देख पाते हैं, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आगे की दुनिया की हालात या मार्केट की हालात अलग होते तो क्या होता। और ये एक क्वालिटी है जो हर ट्रेडर के पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर का अंदाजा ही तो लगाना होता है। क्योंकि अगर आप आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा नहीं लगा पाते तो आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि जो अभी हो रहा है वही चीज हमेशा के लिए कंटिन्यू होती रहेगी, चलती रहेगी। मतलब जैसे ये बिटकॉइन का ट्रेंड है, आप सोचेंगे कि ये ऐसे ही हमेशा के लिए इन्फिनिटली बस चलता ही रहेगा, ऐसे ही ये ट्रेंड। तो हमें ये तो पता है कि ऐसा तो नहीं होता, हमें रिवर्सल्स कभी ना कभी तो देखने मिलते ही हैं, और इसलिए हमें ऐसे रिवर्सल्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही खराब अप्रोच होगी। तो मेरे हिसाब से ऐसे बड़े आइडियाज का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। ये चीजें बाद में असली में हो या ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे सोच के रखना ही पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो मैं उसके लिए तैयार रहूं। तो मैं इस मार्केट को ट्रेड करने के लिए अभी तैयार हूं, और इस समय अगर बिटकॉइन का प्राइस अब 40 या 42,000 तक गिर जाता है तो मैं इसे ट्रेड करने की जरूर कोशिश करूंगा, और तब मैं इस मार्केट में और भी ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा। और अगर प्राइस किसी कारण से उस लेवल के नीचे गिर जाता है तब मैं थोड़ा डर जाऊंगा, पर वो लेवल्स यहां से काफी दूर है तो उनके बारे में अभी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको भी देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं तो आपको 4Flies VIP ज्वाइन कर लेना चाहिए। VIP ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से सिर्फ यही वाला स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये 17% प्रॉफिट वाला, पर हमारे ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स अब बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। मैंने बस अपने स्क्रीनशॉट्स अभी तक अपडेट नहीं किए, पर अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा ये सब। कुछ लोग तो मुझसे भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे से भी बड़े प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं, तो ये देखकर मैं बहुत खुश हूं। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो जैसा मैंने कहा बायबिट के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और यहाँ पर लॉग इन करके यहाँ पर साइन अप करके आपको मुफ्त का कुछ बोनस मिलेगा, $2,600 तक का मिल सकता है, और आपको भारत में इसका इस्तेमाल करने के लिए VPN का भी यूज करना पड़ सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।